सो हिमलो जी, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सुबह के बजे ऑलमोस्ट 5। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं इतनी सुबह व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज पिछले कुछ दिनों से दिमाग में चल रही हैं चीज़ें एंड मेरे को उन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मतलब मैं नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। मैंने ऑफलाइन भी बहुत सारे लोगों से पूछा, दोस्तों को कॉल करी, जो बड़े थे उन्हें फ़ोन करा एंड सबके मिक्स्ड ओपिनियन थे। तो मैंने सोचा द बेस्ट थिंग इज टू आस्क यू पीपल जो ऑनलाइन मेरे को इतना टाइम से देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से यहाँ तक की सारी जर्नी पता है एंड जो चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे एंड फिर ऐसा होता है कि चीज़ें ना फिर मेंटल हेल्थ पे असर डालती हैं। बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं भी हील वाले प्रोसेस में हूँ, मैं अभी भी हील नहीं हुआ हूँ। मेरे को अभी भी एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ सोने के लिए। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बता देना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों से गुजर के आए हैं उनका ट्रॉमा कहीं ना कहीं है दिमाग में, वो हफ्ते 10 दिन में नहीं जाने वाला। बहुत सारी चीज़ें डील करके आए ना, तो कहीं ना कहीं फिर एंजाइटी होती है जब चीज़ों के सोल्यूशंस नहीं मिलते। तो मैंने सोचा मैं अपने ऑडियंस से पूछ लेता हूँ, क्या पता वो हेल्प आउट कर दे। बिकॉज कमेंट सेक्शन में आप मुझे हर एक व्लॉग के बहुत सारी चीज़ें एडवाइस करते हो, हर एक चीज़ बताते हो कि क्या करना है, कैसे करना है। अनुराग, ये चीज़ का अपने अंदर सुधार कर, यू विल बी अ बेटर पर्सनालिटी। कुछ लोगों के कमेंट्स आते, बाल कट वाले, बियर्ड कट वाले। दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप मेरे को एक बेटर इंसान बनाने के लिए कमेंट करते हो। तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता मेरे को। तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक चला था। मैंने पिछले 4 सालों में ना, जब भी व्लॉगिंग करी, जब भी अपनी चीज़ें दिखाई पर्सनल लाइफ, तो मैंने ना हमेशा एक पॉजिटिव साइड ही दिखाया कि लाइफ बहुत हैपनिंग है, अच्छी चल रही है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कुछ हो जाता था तो आई यूज्ड टू पोस्ट इट ऑनलाइन, बट नॉर्मली पूरे दिन भर के केवल 20-25 मिनट का व्लॉग जाता था इंटरनेट पे एंड उस 20-25 मिनट में या तो वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती थी या तो वो कुछ अचीवमेंट होती थी। बट मैंने जब से व्लॉगिंग शुरू करी है तो स्टार्टिंग में तो मैं ना बहुत ऑनेस्ट व्लॉग्स दिखाता था कि भाई जो जैसा चल रहा है, जो जैसा फील हो रहा है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुश दिखाता था, अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं रोते हुए दिखाता था, अगर मैं परेशान हूँ तो मैं बोल देता था ऑडियंस को कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बट मैंने एक चीज़ एनालाइज करी, मैंने अपने पुराने व्लॉग्स देखे एंड मैंने ना उन व्लॉग्स में एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने ना उन व्लॉग्स में ना चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया था। जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही थी मैंने वो बताना बंद कर दिया था। एंड फिर ये दुनिया क्या सोचेगी कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, अनुराग इन सब चीज़ों से डील कर रहा है। मेरे को बहुत डर था कि यार अगर मैं ये चीज़ें पोस्ट करूँगा तो लोग मेरे को कमज़ोर तो नहीं समझेंगे, या लोग ये तो नहीं सोचेंगे यार इसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने जब वो चीज़ें छुपाई और जब मैंने उन चीज़ों को छुपाने के लिए झूठ बोले, तो फिर अल्टीमेटली मैं ही कहीं ना कहीं गलत था हर एक जगह। मैंने व्लॉग्स में केवल ये दिखा रहा था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जबकि एक्चुअली मैं बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही थी, बहुत मैसअप चल रही थी, रोज दिमाग खराब होता था। बट जब भी व्लॉग करता था वो क्या मस्त चल रही है जिंदगी। एंड देन मैंने ना चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, और जब मैंने चीज़ें छुपाई तो मेरे को उन चीज़ों को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, जो चीज़ें नहीं थी वैसा बताना पड़ा। एंड मैं ना वहाँ पर अपने आप को बहुत गलत मानता हूँ। बिकॉज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मेरी ज़िंदगी में कोई एक हैप्पी साइड था, एक पॉजिटिव साइड था, तो मैंने फट से बता दिया। मैंने कहा वो आज ये हो रहा है, आज वो कर रहे हैं। बट जब मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई ना, तो मुझे लगता है मुझे अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था कि ये वो चीज़ें जिससे मैं डील कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो मैं पर्सनल लाइफ पे डील कर रहा हूँ, और उस पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट मेरी सोशल मीडिया की लाइफ पे आएगा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे व्लॉग्स ही बंद कर दिए थे, क्योंकि मैं व्लॉग तब कर पाता जब मैं बता पाता लोगों को कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, आज ये दिक्कत हो रखी है। उस सिचुएशन में मैं व्लॉग कर पाता। एंड जब मैंने व्लॉग्स करना बंद कर दिया ना, तो मेरे पास ना कुछ काम ही नहीं बचा ज़िंदगी में। मैं पूरे दिन भर केवल उन चीज़ों में ही उलझा रह गया। मैंने काम धंधा करना छोड़ दिया। आई स्टॉप्ड पोस्टिंग व्लॉग्स बंद कर दिए, तो ब्रांड्स भी आना बंद हो गए। इंस्टाग्राम पे भी कुछ नहीं पोस्ट करा। एंड जो मेरा ब्रेड एंड बटर था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मैंने वही सबसे पहले किल कर दिया। वो मेरी फॉल्ट थी। एंड व्लॉग्स इसलिए बंद कर दिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक बैड फेज चल रहा था, और उस बैड फेज में ना मैं बहुत वीक था, कमज़ोर था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे डील करूँ। मैं बहुत जगह गलत भी था, उस डर के कारण ना कि लोग मुझे कमज़ोर ना समझें, लोग ये सोचे भाई क्या ही दिक्कत चल रही है इसके जीवन में, ये इसकी गलती है। मैंने ना शायद वो चीज़ें पोस्ट ही नहीं करी। एंड ऐसा नहीं था कि सारी गलतियाँ केवल मेरी ही रही होंगी,
कोई इस धरती पे परफेक्ट नहीं है। अगर मेरे एंड से 5 गलतियां हुई ना तो सामने वाले से भी 5 गलतियां हुई हैं। बट जस्ट टू प्रोटेक्ट माई इमेज कि मैं गलत नहीं दिख सकता ऑनलाइन या अपने लोगों के सामने, अगर मेरी एक गलती रही होगी और सामने वाले की 10 गलतियां भी रही होगी ना, तो मैंने अपनी ये गलती छुपाने के चक्कर में ना सामने वाले की 10 गलतियां वाली कॉन्वर्सेशन भी छुपा दी। इस पूरी सिचुएशन में हुआ क्या कि लोगों का ना एक लेवरेज बनता चला गया बैक एंड पे कि हम मानते हैं हाँ गलती हमारी भी है और गलती तेरी भी है, बट तेरी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सोशल मीडिया पे नहीं है। बट तेरे को डैमेज आएगा सोशल मीडिया पे, तू ही सफ़र करेगा, तू ही डील करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इंसान हैं, मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई ज़िंदगी में एंड सबसे होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। काश अगर उस टाइम पीरियड पे चाहे किसी की भी गलती थी, मुझे वो कॉन्वर्सेशन एज इट इज़ आप लोगों के सामने रखनी चाहिए थी। मेरी लाइफ जैसी चल रही थी ना, मुझे वो लाइफ वैसी ऑनलाइन दिखानी चाहिए थी। ऑफलाइन जिंदगी में इतनी दिक्कतें चली हैं, इतनी दिक्कतें, एंड मैं ऑनलाइन ये दिखा रहा हूँ वो हम लोग बहुत क्रेजी कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने बिजनेस शुरू करा, जी हाँ, मैंने उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करी, बट फिर लोगों के दिमाग में डिल्यूजन आ